नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनावी जंक्शन। झारखंड के सियासी थिएटर में चुनाव का रेल चढ़ चुका है, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और तब यह साफ हो जाएगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर सजेगा झारखंड का ताज। जी हां, चुनाव रोमांस और सस्पेंस से भरा हुआ है। नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। सब अपने अपने तरीके से मैदान में कूद पड़े हैं। मुद्दों, एजेंडों, वादों की बौछार हुई पड़ी है। भाजपा ने जिताने वाले मैजिक मैन को उतारा है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने वाले शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह माना जाता है कि चुनाव जिताने में इन्होंने महारत हासिल की है। वहीं तेज चुनावी बैटिंग करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। दोनों के कंधे पर झारखंड फतह का टास्क है। इन नेताओं की साख जुड़ी हुई है। इस चुनाव को लेकर 5 साल तक सत्ता से बेदखल रही भाजपा कोई चूक नहीं करना चाहती है। पार्टियों की दहलीज लांघकर नेता भी पाला बदलने को तैयार खड़े हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो इस पार्टी से उस पार्टी में वो जा सकते हैं। चुनाव से पहले ही भाजपा ने तोड़फोड़ मचा रखी है। आपने देखा कि कई कद्दावर नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और इसमें सबसे बड़ा चेहरा जिनकी हम बात करें, चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिन्होंने जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। बीजेपी अपने सेठ चुनावी पैटर्न से अलग हर प्रयोग करने के लिए तैयार है। कांग्रेस को पीछे धकेलकर झामुमो की राह मुश्किल कर रही है। एनडीए ने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है। बीजेपी खुद 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके साथ ही आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वहीं जदयू को 2 सीटें दी गई हैं। अगर हम सरयू राय की बात करें, जिन्होंने हाल ही में जदयू ज्वाइन कर लिया है, तो सरयू राय से जमशेदपुर पूर्वी का मैदान भी बीजेपी ने खाली करा लिया है। जमशेदपुर पूर्वी वही चर्चित सीट है जहां 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री को सरयू राय ने हरा दिया था। इसे बीजेपी ने सरयू राय से खाली करा लिया है, क्योंकि जदयू घटक दल है बीजेपी की। सरयू राय अब जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में लोजपा को भी एडजस्ट करने की कोशिश चल रही है। लोजपा आर, यानी कि रामविलास पासवान की लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी। इधर झामुमो ने सियासी बिसात पर मैया समान योजना की गोटी चल दी है। 2500 की घोषणा करके 2200 वाली गोगो दीदी योजना को पंक्चर करने की कोशिश की है जेएमएम ने। दोनों एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैया समान योजना की राशि 1000 थी। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 2200 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे। अब जेएमएम पीछे कहां हटने वाली थी। उन्होंने 2500 रुपए पर महीने की घोषणा कर दी दिसंबर से, यानी कि अगली सरकार बनने के बाद। आधी आबादी का वोट आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण बदलेगा। झामुमो ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर भी दबाव बनाया है। कांग्रेस के खाते से ही वाम दल और राजद को सीट दिलवाने की कोशिश में है जेएमएम। जेएमएम खुद चाहता है कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़े और 31 सीटों में कांग्रेस, वाम दल और राजद
मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस इस पर मानने को तैयार नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने अकेले 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनावी मैदान में पक्ष विपक्ष दोनों ही चौंकाने वाले प्रत्याशी देंगे। प्रत्याशी भी अपना नया ठौर तलाशने की जुगत में है। अगर उन्हें इस पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो वो दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं। कोई भी इस पार्टी में स्थिर तौर पर रहने को तैयार नहीं है। झारखंड के इस राजनीतिक कैनवास पर अब रंग भरना जनता का काम है। जनता चुनेगी कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं। और इसी तरह से झारखंड की राजनीति, झारखंड के चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जितनी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े होंगे, हम उतनी ही मजबूती से आपकी आवाज उठा पाएंगे, आप तक चुनाव से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी हर खबरें पहुंचा पाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।